तो दोस्तों, जो आप हमारे पीछे गेट देख पा रहे हैं, ये कोंडाविडू किला जाने का मुख्य द्वार है। यहीं से होकर कोंडाविडू का किला जा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कोंडाविडू का किला देखने के लिए। इस मेन गेट से कोंडाविडू का किला लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कोंडाविडू का किला। कोंडाविडू का किला आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर है, जहां आप बस से आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। किला पहुंचते ही हमको एक नया सुंदर गार्डन देखने को मिलता है, जो कि अभी तैयार हो रहा है। कोंडाविडू किला एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए दुर्गम रास्तों और घने जंगल से होकर जाना होता है, और रास्ते इतने खतरनाक हैं कि कभी भी फिसलकर गिरने का डर रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोंडाविडू का मेन फोर्ट देखने के लिए, जो कि जंगल के रास्ते से होकर जाता है, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेन फोर्ट जाने के लिए कोई भी रास्ता तैयार नहीं किया है। हमने एक गाइड हायर किया हुआ है, और जब भी आप लोग यहाँ पे आते हैं तो एक गाइड ज़रूर हायर कर लें, क्योंकि मेन फोर्ट जो कि कोंडाविडू का मेन फोर्ट जाने के लिए रास्ता जंगल वाला होता है, खतरनाक होता है। किले तक जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, हमें जंगल की पगडंडियों से होते हुए ही जाना होता है। रास्ते में इतना घना जंगल देखने को मिलता है कि आपके होश उड़ जाएंगे, और इन्हीं रास्तों से होते हुए हमें किले तक जाना होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कोंडाविडू का मेन फोर्ट जाने के लिए कितना घना जंगल से होकर जाना पड़ता है। कोंडाविडू के इस किले में कोंडाविडू का मेन फोर्ट जाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट का गाइड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एक प्राइवेट गाइड हायर किया हुआ है, जो कि हमको कोंडाविडू का मुख्य किला मेन फोर्ट घुमाएगा। बिना गाइड के किले तक पहुँच पाना बड़ा मुश्किल है। एक तो कच्चे पगडंडी वाले रास्ते, और दूसरा जंगली जानवरों का खतरा। ये सब देखते हुए हम एक गाइड की सहायता से किले तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। गाइड अपना काम मुस्तैदी से करता हुआ आगे बढ़ता है, और हमें एक मीठे पानी की बावड़ी तक पहुंचाता है। ये कुआं या बावड़ी प्राचीन समय की है, जिसका प्रयोग किले के लोगों द्वारा पीने के पानी के रूप में किया जाया करता था। गाइड के अनुसार कुएं का पानी शाही निवास में जाया करता था। ये यूज कर रहे हो? इसके बाद एक पहाड़ी के ऊपर हमें किला दिखाई देता है, जो कि बहुत ऊंचाई पर है। थोड़ी ही देर के बाद हमें किले का एक मंदिर दिखाई देता है। यह कभी बजरंगबली का मंदिर था, पर आज के समय मंदिर के सामने का भाग ही थोड़ा अच्छा दिखाई देता है और सही स्थिति में है। तो अभी हम लोग कोंडाविडू के आंजनेय भगवान के मंदिर पे खड़े हुए हैं। ये मंदिर आज के समय पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है, पिलर्स टूट चुके हैं, और यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। तो चलिए अब हम आपको आंजनेय भगवान का ये मंदिर दिखाते हैं। यह मंदिर कई सारे पिलर्स से मिलकर बना था, पर आज सारे पिलर्स इस मंदिर के गिर चुके हैं। छत भी पूरी तरह से टूट चुकी है। कुल मिलाकर यह मंदिर पूरी तरह खंडहर हो चुका है। इसके बाद हमें गाइड मंदिर से कुछ दूरी पर ले जाता है, जहां पर एक बड़े पत्थर के ऊपर बजरंगबली की मूर्ति उकेरी दिखाई देती है। यह उकेरी गई बजरंगबली की मूर्ति अति प्राचीन काल की प्रदर्शित होती है। आंजनेय भगवान के मंदिर के बाद पश्चिमी द्वार आता है, जहां से होकर हमको किले तक जाना होता है, मुख्य किले तक। पश्चिमी द्वार किले का वह द्वार हुआ करता था जहां से किले में प्रवेश किया जाता था। इस द्वार पर काफी सुरक्षा तैनात रहती थी। पश्चिमी द्वार से ही होकर हम मुख्य किले तक जाते हैं। तो चलिए हम आपको पश्चिमी द्वार भी दिखाते हैं, और यहाँ से जाने का तरीका भी दिखाते हैं। पश्चिमी द्वार से पहाड़ के ऊपर बना किला साफ देखा जा सकता है। अब हम उस पहाड़ के ऊपर ही जा रहे हैं, जहाँ किला बना है। पश्चिमी द्वार से एक सीढ़ी वाला रास्ता भी किले तक जाता है, परंतु रास्ते में कई सीढ़ियां टूटी हुई हैं, जहां जान माल का खतरा ज्यादा है। इसलिए अब हमें गाइड जंगल वाले रास्ते से पहाड़ी के ऊपर बने किले तक ले जा रहा है। इस रास्ते में काफी घना जंगल देखा जा सकता है।
अब हम उस पहाड़ी पर पहुंच गए हैं जहां पर कोंडाविडू का किला बना है। गाइड अब हमें पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता दिखा रहा है और आगे आगे चल रहा है। इस पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। रास्ते में काफ़ी बड़े बड़े पत्थर और कटीली झाड़ियाँ भी हैं। ऊंचे नीचे पेड़ भी हैं जिन्हें झुक कर पार करना होता है। पहाड़ पर चढ़ते समय फिसलने का डर सबसे अधिक रहता है। पहाड़ पर चढ़ते समय गाइड की शर्ट एक कटीली झाड़ी में फंस जाती है और फंसकर फट जाती है। और ऐसी कटीली झाड़ियाँ इस पहाड़ी के आसपास बहुत सारी हैं। अब सामने आता है इस पहाड़ी का सबसे खतरनाक पड़ाव। यहाँ पहाड़ी पर कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे में एक बड़े पत्थर से दूसरे बड़े पत्थर पर कूदकर ही जाना होता है। जैसे ही रास्ते पे हम आते हैं तो एक पॉन्ड बना दिखता है जिसपे कमल के फूल लगे हुए हैं। ये पॉन्ड का यूज़ बरसात के पानी को कलेक्ट करने के लिए किया जाता था, जो कि गर्मी के दिनों में उस पानी का यूज़ कर सके पीने के लिए। प्रायः इस पॉन्ड का प्रयोग जानवरों को पानी पिलाने के लिए किया जाया करता था। किले के लिए जा रहे हैं जो कि बड़ा पथरीला है। रास्ते में बहुत सारे पेड़ मिलते हैं, जंगल मिलता है, बड़े बड़े पौधे मिलते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें दूसरा पॉन्ड मिलता है जहां बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता था और बाद में उस पानी को उपयोग में लाया जाता था। दोस्तों, ये किले का दूसरा पॉन्ड है जहां पे पानी का कलेक्शन होता रहा है। तो चलिए अब हम आपको ये पॉन्ड भी दिखाते हैं। आज के समय ये पानी का पॉन्ड पूरी तरीके से सूखा पड़ा है। जैसे जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते जाते हैं रास्ता वैसे वैसे दुर्गम होता जाता है। गाइड तो बड़े आराम से पहाड़ी पर चढ़ जाता है, पर हम कैमरा, पानी की बोतल, कैमरा इक्विपमेंट से भरा बैग लेकर पहाड़ी चढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए पहाड़ी चढ़ना एक चुनौती है। एक तो गर्मी बहुत है, गर्मी के कारण पहाड़ के पत्थर भी गर्म हो गए हैं। चढ़ाई चढ़ना और कठिन होता जा रहा है। थोड़ी पहाड़ी चढ़ने पर हमें पत्थरों पर सीढ़ियां बनी दिखाई देती हैं, जो कि कई सौ साल पहले बनाई गई होंगी। करीब 1 घंटे की थका देने वाली चढ़ाई के बाद हमें एक मचान दिखाई देता है। हम इस मचान की छांव में बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। इस मचान के दूसरी तरफ गहरी खाई दिखाई देती है। यह मचान पहरेदारी के लिए बनाई गई होगी, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक नजर रखी जा सकती है। इस पहले मचान की दूसरी तरफ एक दूसरा मचान दिखाई देता है जो कि ऊंचाई में ज्यादा है। तो हम अब इस मचान नुमा इमारत को देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, पहले मचान के बाद एक दूसरा मचान और दिखाई पड़ता है। ये मचान पहले मचान की अपेक्षा बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है। तो ये दूसरा जो मचान है ये ही मेन फोर्ट हुआ करता था। आज के समय जो मेन फोर्ट है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, पूरी तरीके से खंडहर में बदल चुका है, टूट चुका है। लेकिन चलिए हम आपको इस फोर्ट के ऊपर ले चलते हैं और यहाँ से चारों ओर के सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। इस किले पर चढ़ पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि किले पर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं बनी थी। हमारा गाइड तो सीधा किले पर चढ़ गया, पर हमारा किले पर चढ़ पाना बहुत कठिन था। किले के ऊपर आते ही किले के कई खंडहर हिस्से देखने मिलते हैं। मुख्य किले का यही भाग है जो कि शेष बचा है, बाकी सब टूट चुका है। तो दोस्तों, ये कोंडाविडू का मेन किला है जो कि आज के समय टूट चुका है। यहीं पर राजा निवास किया करते थे। इस किले से आसपास के सुंदर नज़ारे भी देखे जा सकते हैं। दूर दूर तक फैला मैदान, पहाड़, घाटी और घना जंगल। इन्हें देखकर इतनी दूर आना सफल हो गया, ऐसा मन में ख्याल आता है। यहाँ पर कितने तालाब हैं? 3 तालाब है भाई साहब। हाँ, कौन कौन से? पुट्टालम्मा, मुच्चालम्मा, वेदुल्ला। अच्छा, 3 तालाब है भाई। अच्छा, यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं किले के कुछ और भाग देखने के लिए। हमारा गाइड बड़ी मुस्तैदी से किले से उतरने के लिए तैयार था। इस किले पर चढ़ना जितना कठिन है, उतरना उससे भी ज्यादा खतरनाक।
किले की ये बाउंड्री किले के चारों ओर आपको दिखाई पड़ती है जब आप किले के ऊपर चढ़ते हैं, पर आज के समय कहीं कहीं पर ये बाउंड्री टूट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। जिस रास्ते से हम आए थे अब हम उसी रास्ते से वापस होते हैं। पहाड़ों वाला रास्ता देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि हम इसी रास्ते से किले पर आए थे। गाइड तो बड़ी तेजी से इन पत्थरों वाले रास्ते से आगे आगे जा रहा था। ये देखिए, इतने खतरनाक रास्ते से होकर हम किले तक आए थे। अभी तो गर्मी का समय है तो रास्ता इस जंगल में दिखाई देता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बरसात के समय तो यहाँ बुरा हाल होता होगा। रास्ते तो दिखाई ही नहीं देते होंगे और फिसलन अलग से। अब पहाड़ उतरने का सबसे खतरनाक पॉइंट यही है, थोड़ी सी चूक कि आप गए काम से नीचे खाई में। गाइड भी बड़ी सोच समझकर नीचे उतर रहा है, पत्थरों में बैठकर धीरे धीरे। अब हमारी बारी थी। हमने कैमरा गाइड को पकड़ाया और संभल कर धीरे धीरे पत्थरों से नीचे आने लगे। तो दोस्तों, इतनी मुश्किलों के बाद ही हम किले तक पहुंच पाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि किले तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ना होता है और फिर उन पे उतरना भी होता है। अभी एक पड़ाव और बचा था, अभी एक और खतरनाक चढ़ाई से उतरना था। आप गाइड को देखकर समझ सकते हैं कि ये रास्ता कितना खतरनाक था। चूँकि गाइड का यहाँ आना जाना रोज का है, वह ट्रेंड है, लेकिन ज़्यादा समझने की ज़रूरत तो हमें थी। थोड़ी सी भी चूक और हमारे हाथ पैर टूटे। इतने घने जंगल में एक्सीडेंट का शिकार होना बड़ा भारी पड़ सकता था। अब आप इस जगह को देखकर समझ सकते हैं कि हम किस घने जंगल की बात कर रहे थे। यहाँ जंगल बहुत ज़्यादा घना है और खतरनाक भी। अब हमें हमारा गाइड उस इमारत को दिखाने ले जा रहा है जहाँ ब्रिटिशर्स रहा करते थे, जहाँ से ब्रिटिशर्स इस किले का संचालन किया करते थे। तो दोस्तों, अभी हम लोग कोंडावेडू का मुख्य किला देखने के बाद ब्रिटिश बंगला देखने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको ब्रिटिश बंगला भी दिखाते हैं। इस ब्रिटिश बंगले तक जाने के लिए हमें थोड़ी चढ़ाई और चढ़नी होगी। इतनी धूप में ऐसी जगह पर जाना बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। गर्मी भी बहुत हो रही थी और ये चढ़ाई भी बहुत है, पर हमें ये बंगला आपको दिखाना था। तो चलिए चलते हैं ब्रिटिश बंगला देखने के लिए। तो दोस्तों, जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं यही ब्रिटिश बंगला है। तो चलिए ब्रिटिश बंगला हम आपको अंदर से दिखाते हैं। ब्रिटिश बंगला भी पूरी तरह खंडहर हो गया है। जैसे ही इस बंगले के मुख्य द्वार से आप अंदर जाते हैं, अंदर पूरा टूटा फूटा खंडहर ही दिखाई देता है। एक बड़ा हॉल और हॉल के अंदर एक छोटा कमरा जिसे यहाँ जेल कहते हैं, अंदर आते ही दिखाई देता है। यहाँ बंगले की खिड़कियाँ, दरवाजे, छज्जे सब टूटे हुए हैं। इस किले की कोई भी इमारत अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, जो आप अभी कमरा देख पा रहे हैं ये ब्रिटिश बंगला का मेन हॉल हुआ करता था और मेन हॉल के बगल में एक जेल हुआ करती थी। इस बंगले के बाहर बंगले के कई टूटे हुए भाग बिखरे पड़े देखे जा सकते हैं। बड़े मोटे मोटे पिलर्स, कई मूर्तियाँ यहाँ वहाँ बंगले के आसपास बिखरी पड़ी हुई हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये शिव मंदिर है और शिव मंदिर के ठीक बगल में एक मस्जिद है। शिव मंदिर पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन मस्जिद के अवशेष अभी भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको शिव मंदिर और मस्जिद दोनों दिखाते हैं। तो अभी जो आप ये टूटी फूटी बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये शिवालय हुआ करता रहा, मतलब कि शिव जी का एक मंदिर। गवर्नमेंट ने इसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इस पे मार्किंग करके गई है। तो चलिए अब हम आपको ये टूटा फूटा ही सही, लेकिन हम आपको ये शिवालय दिखाते हैं। गोलकुंडा के मुस्लिम शासकों ने किले स्थित सभी मंदिरों को तोड़ दिया और मंदिरों के पास ही ये मस्जिद का निर्माण कराया। इस कारण मंदिर के केवल अवशेष मात्र ही दिखाई देते हैं, जबकि मस्जिद अभी भी अच्छी स्थिति में है। तो सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मुगल कालीन एक मस्जिद हुआ करती थी। आज के समय ये भी मस्जिद पूरी तरीके से टूट चुकी है, लेकिन मंदिर से अच्छी स्थिति में है। तो चलिए अब हम आपको ये मस्जिद भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे जिनका नाम था योगी वेमना, जिन्होंने बहुत सारी पोएट्री भी लिखी हुई है, कविताएं भी की है। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, यहाँ पर ही वो कवि रहा करते थे।
तो चलिए अब हम आपको ये बिल्डिंग भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां इस किले के प्रसिद्ध कवि रहा करते थे। सरकार ने इन कवि की याद में इनकी मूर्ति यहां स्थापित की है। तो दोस्तों ये वही कवि हैं योगी वेमना, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनकी एक स्टैच्यू भी लगा के रखी हुई है। तो चलिए अब हम आपको योगी वेमना जी के बारे में थोड़ी सी परिचय देते हैं और इनके रहने की जगह दिखाते हैं। जिस जगह पर जिस घर में ये प्रसिद्ध कवि रहा करते थे वो इमारत कुछ अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ती है। कम से कम छत और पिलर्स देखने लायक है और इस इमारत को देखकर यह समझ आता है कि हाँ यहाँ किसी न किसी विशेष व्यक्ति का निवास रहा था। तो दोस्तों अभी हम लोग देखने जा रहे हैं लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, जो यहाँ का कुछ खास मंदिरों में से एक है। लेकिन इसके उद्घाटन की अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन ये मंदिर बनके तैयार है। तो चलिए अब हम आपको श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर दिखाते हैं। लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर कोंडावीडू किले का सबसे अच्छा मंदिर है। इसका कारण मंदिर की सही समय पर की गई मरम्मत है। यह मंदिर भी खंडहर स्थिति में था, जिसके भाग यहाँ वहाँ किले परिसर में बिखरे पड़े थे। सरकार ने इन खंडहर पार्ट को इकट्ठा किया और इस मंदिर की मरम्मत करवाई। दोस्तों अभी हम लोग लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं। मंदिर गर्भगृह में कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। तो चलिए अब हम आपको लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के कुछ अंश दिखाते हैं। भले ही इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना ना हुई हो, परंतु मंदिर को देखकर यह समझ आता है कि यह मंदिर कितना भव्य होगा। कई भारी पिलर्स से बना यह मंदिर अपनी मूर्ति स्थापना और मंदिर उद्घाटन के इंतजार में है। मंदिर के पास ही पत्थर के चरण चिन्ह प्राप्त हुए हैं। माना जाता है कि ये मंदिर में स्थित किसी देवी देवता की प्रतिमा के चरण चिन्ह होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कोंडावीडू फोर्ट का रानी महल। रानी महल वैसे तो पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है, लेकिन चलिए हम आपको थोड़ा बहुत रानी महल जो बचा हुआ है वो दिखाते हैं। तो रानी महल जाने के लिए भी घने जंगल से होकर जाना होता है। रास्ते में पेड़ पौधे और झाड़ियाँ बहुत सारी दिखाई देती हैं और थोड़ी चढ़ाई भी चढ़नी होती है। इतना सब करने के बाद हम रानी महल पहुँचते हैं। तो ये है रानी महल, टूटा फूटा खंडहर, बहुत ही बुरी स्थिति में। तो जो आप हमारे पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं यही रानी महल हुआ करता था। आज के समय रानी महल पूरी तरीके से टूट चुका है, खंडहर हो चुका है। केवल यहाँ पे पिलर्स ही खड़े हुए हैं और वो भी पिलर्स कब गिर जाएंगे पता नहीं। इस रानी महल को देखकर लगता है कि इसके पिलर्स कभी भी गिर सकते हैं, इसलिए हम रानी महल के अंदर जाने का जोखिम नहीं ले सकते हैं। बाहर से ही रानी महल देखकर वापस लौट आते हैं। तो दोस्तों जो पहाड़ के ऊपर एक और बिल्डिंग दिख रही है, ये प्राचीन समय में राजघराने का डायमंड शॉप हुआ करता रहा। यहाँ पे सोना चांदी हीरे मोती खरीदे और बेचे जाया करते थे। तो चलिए अब हम आपको वहाँ का डायमंड शॉप भी दिखाते हैं। डायमंड शॉप भी एक ऊंचे स्थान पर बना है, जहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो हमें फिर से चढ़ाई चढ़नी होगी। ये जो रास्ते में पड़े पत्थर आप देख पा रहे हैं ये इसी इमारत की है, जो कि सही मरम्मत ना होने के कारण टूट फूट का शिकार हुए हैं। हम एक फिर ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद डायमंड शॉप में पहुंचते हैं और अन्य इमारतों की तरह यह इमारत भी पूरी तरह खंडहर हो गई है। इस स्थान पर कई बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं। शायद किसी ने खजाने की खोज के लिए ये गड्ढे किए हैं। खजाना मिला या नहीं ये पता नहीं। खजाने के चक्कर में लोगों ने ये इमारतें भी ढहा दी हैं। तो अभी हम लोग जिस बिल्डिंग पे हैं वो प्राचीन समय में डायमंड शॉप हुआ करता रहा, मतलब कि किसी न किसी तरह का ये व्यापार का केंद्र था। पर यह बिल्डिंग भी आज के समय पूरी तरीके से टूट चुकी है और कुछ लोगों ने तोड़ दी है खजाना के चक्कर में। दोस्तों पहाड़ के ऊपर एक और बिल्डिंग, एक और महल स्थित है जिसे कोंडावीडू का भोजनालय कहा जाया करता था। आज के समय वो भी पूरी तरीके से टूट चुका है, खंडहर हो चुका है। वहाँ तक जाने की अब हमारी हिम्मत बची नहीं है, तो भोजनालय हमने बता दिया है, अब वो पहाड़ के ऊपर है। कोंडावीडू किले में 3 बड़े तालाब भी स्थित हैं, तो अब हम जा रहे हैं
इन तीनों तालाबों को देखने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार ने कोंडाविडू किले का नवीनीकरण इन्हीं तीनों तालाब के किनारे किया है। इन्हीं तीनों तालाब तक पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया है। सड़कों के किनारे विभिन्न फूलदार पौधे लगवाए हैं। सड़क के साथ साथ इन तालाबों के किनारे भी विभिन्न प्रकार के पौधे लगवाए हैं और अच्छे उद्यान का निर्माण करवाया है। तालाबों की सफाई करवाई है। इस प्रकार राज्य सरकार ने इस किले पर नवीनीकरण के लिए विभिन्न कार्य किए हैं। हमें कोंडाविडू किले में एक चीज बहुत पसंद आई, वो है बाम्बू हाउस। बाम्बू हाउस बहुत सारे बांस के पौधों को एक साथ उगाकर उन्हीं पौधों के अंदर रहने की जगह बनाना बाम्बू हाउस कहलाती है और यहाँ ऐसे कई बाम्बू हाउस देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, कोंडाविडू का यह किला एक बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट भी है। यदि आप गुंटूर या गुंटूर के आसपास रहते हैं और एक अच्छी जगह पिकनिक के लिए तलाश रहे हैं तो कोंडाविडू का किला जा सकते हैं। आप ऐतिहासिक जानकारी के साथ साथ जंगल यात्रा और पहाड़ यात्रा भी यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।